रीवा शहर के चौराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत अमरैया टोला में युवक की हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने संदेह के आधार पर 2 महिला सहित 4 लोगों को पकड़ा है, जिससे हत्या के संबंध में पूछताछ की जा रही है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम द्वारी निवासी विकास द्विवेदी उर्फ पिंटू परौहा की बीती रात्रि तकरीबन 12 बजे अमरैया टोला में अज्ञात लोगों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई है। वारदात की सूचना पर देर रात पहुंची पुलिस ने सबको पीएम के लिए अस्पताल में रख दिया है और 2 महिला सहित 4 लोगों को संदेह के आधार पर पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया है। घटना के संबंध में अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक अमरैया टोला में वीरेंद्र उर्फ बबली कोरी द्वारा एक झोपड़ी बनाई गई थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वीरेंद्र द्वारा यहां पर अवैध शराब का कारोबार किया जाता था और लोगों को बैठाकर शराब भी पिलाई जाती थी। बीती रात्रि वह झोपड़ी किसी के द्वारा जला दी गई है। इसके बाद विकास द्विवेदी उर्फ पिंटू परौहा की हत्या कर दी गई है। ऐसा संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि यह झोपड़ी मृतक द्वारा ही जलाई गई है, जिसके बाद विवाद की स्थिति निर्मित हुई है और हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया गया है कि मृतक पिंटू परौहा के ऊपर पूर्व में कई आपराधिक मामले भी दर्ज थे। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जाँच कर रही है और हत्या का खुलासा करने का प्रयास कर रही है। इस समय द्वारी ग्राम पंचायत में द्वारी और अमरैया में मिलाकर 5 जगह मने अवैध शराब 18 घंटे बेची जाती है। इस बात का ये टीआई साहब और एसपी साहब के संज्ञान में पिछले 1.5 वर्ष से है। हमने व्हाट्सएप के माध्यम से उनको 2023 से सूचना देना चालू की है, जिसकी चेटिंग हमारी व्हाट्सएप में अभी भी मौजूद है। अब ये शराब बिक्री के कारण जो पीता है वो जाता है, वहाँ रोज लड़ाई होती है। आज जितने ये शराब के विक्रेता हैं, ये सब सरकारी जमीन में अतिक्रमण करके वहाँ केवल शराब बेच रहे हैं और कोरेक्स बेच रहे हैं। हमारे यहाँ तालाब में अतिक्रमण है, हाई कोर्ट से अतिक्रमण खाली करने का आदेश भी है, लेकिन वहाँ एक कोरेक्स के पिता पुत्र भी 6 महीना जेल में रहे और जेल से निकल के आए हैं। NDPS उनके ऊपर लगा था। वहीं तालाब के सामने एक साकेत परिवार है, वो भी दारू बेचता है 24 घंटे। अमरैया में ये लोग नहर के किनारे अतिक्रमण कर एक पन्नी की मड़ई बनाए थे और वहाँ पे शराब बेच रहे थे। तो वहाँ ये लोग जब मारे हैं तो हल्ला मचा है, कहीं कि पिंटू को मारे जाते, तो हमको लगा सब ऐसे होगा, नॉर्मल होगा। हम भी उस समय साथ ही लौट रहे थे। अब ये इनकी हत्या हो गई, ये बात रात को जानकारी मिली। उसके बाद उनके घर भी हम गए तो उन लड़कों ने कबूलनामा भी किया कि हाँ हमने मारा है, लेकिन काहे के लिए मारे हो, हमारा शराब का विवाद था। यदि ये शराब रीवा में नहीं बंद होती तो इस तरह की शराब के कारण कितनी हत्याएं होंगी, इसका जिम्मेदार कौन है? आप लोगों के माध्यम से हम इसकी जिम्मेदारी तय करना चाहते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है। किस चीज़ से मारा गया है? लाठी से उन लोगों ने बताया है, जिन्होंने मारा है उन्हीं ने बताया कि हमने डंडा से मारे हैं और पत्थर में पटक दिया। कितने लोगों की संख्या में कोई मारने वाले? ये हैं लगभग 6 लोग। क्या क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? उसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं जो उन्होंने हमारे सामने बयान दिया है। हमने मारा है एक लवकुश था और एक वीरेंद्र बबली कोरी है और एक को रवि कोरी कहते हैं। 3 उनके रिश्तेदार हैं, एक राम विश्वास कोरी। इतने लोग थे और गांव के लोगों ने भी बताया हमसे डायरेक्ट कि इन लोगों ने मारा हो। गवाह देने के लिए डरते हैं कि गांव की बात है। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस ने तो कहा है कि हम जितने इसमें अपराधी हैं सबको गिरफ्तार कर लिया है और लाठी डंडे भी जब्त कर लिए हैं। बॉडी पीएम के लिए रखी हुई है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नरेंद्र शुक्ला, सरपंच द्वारी। मृतक कौन थे आपके? मृतक हो गया हमारा भाई ने गांव के नाते। उनका क्या नाम था? उसका नाम था विकास द्विवेदी पिंटू परौहा। बीती रात 21/4/25 को करीबन 12:30-1 बजे डायल यूनिट के माध्यम से थाना चौराटा को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम अमरैया के पास एक गोमती में आगजनी हो गई है। सूचना पर तत्काल तत्परता दिखाते हुए पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा। वहां पर ये पाया कि जहां पर आगजनी बताई गई थी वहां पे कॉलर से संपर्क किया गया, कॉलर नहीं मिला, लेकिन आगजनी स्थल से थोड़ी दूरी पर एक व्यक्ति जिसकी उम्र करीबन 30 से 35 साल रही होगी, लहूलुहान अवस्था में वहाँ पर पड़ा मिला, जिसको तत्काल संवेदनशीलता दिखाते हुए पुलिस ने संजय गांधी अस्पताल उपचार के लिए हम लेकर आए और यहाँ पर यथासंभव चिकित्सकों ने जो है उपचार का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश वो नहीं बच पाए, उनकी मृत्यु हो गई। जो भी औपचारिकताएं थी वो पूरी करके और विवेचना की गई। इसमें अभी मर्ग कायम कर लिया गया है और मर्ग जांच में लिया गया है। पीएम पंचनामा इसका अभी चल रहा है।
इसके अलावा जो जी हाँ, मृतक की पहचान स्थापित हो गई है। मृतक जो है वो ग्राम द्वारी के निवासी हैं और मृतक का नाम पिंटू विकास द्विवेदी है। ये वहीं द्वारी के रहने वाले हैं। आरोपी पकड़े गए हैं। कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। मामला विवेचना में है और इसमें जो है जैसी स्थिति होगी मैदानी कार्रवाई की बताया जाएगी। जा रहा कि महिलाएं भी शामिल हैं मारपीट में। अभी प्रारंभिक स्थिति है और हमारा पूरा फोकस ये है कि हम घटना स्थल और उसके आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज उनके माध्यम से जानकारी जुटा रहे हैं और जो भी उसमें आसपास के जो विटनेस हैं उनके बयान लिए जा रहे हैं और उसी के आधार पे हमने जो है कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया है। पूछताछ की जा रही है, बहुत जल्दी इस मामले का खुलासा हो जाएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से आम जनमानस को संदेश ये है कि लेटरिन के रास्ते से यदि किसी को ब्लीडिंग होती है, खून जाता है, तो उसको नज़रअंदाज ना करें। पहली बात तो जो हमारे यहाँ होती है पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, ये बीमारी हो सकती है। इस बीमारी का आप पहले के समय में अच्छा ऐसा था कि बीमारी जितना होता था ये भ्रांति थी कि वापस आ जाती है। अब के समय में ऐसा नहीं है। इसका संपूर्ण इलाज लेज़र के माध्यम से बिना चीर फाड़ के उपलब्ध है। एक दिन में मरीज की छुट्टी हो जाती है और कहीं कोई तकलीफ नहीं रहती है। दूसरा ये कहूँगा, यदि 40 से 45 साल की उम्र ज़्यादा है और लेटरिन के रास्ते से खून आ रहा है तो कहीं न कहीं हो सकता है कि वो कैंसर हो सकता है। उसके लिए दूरबीन की जांच कराएं। कैंसर का इलाज जैसा कि हमने पहले ही बताया है अपने नेशनल अस्पताल में आयुष्मान के माध्यम से उपलब्ध है। सतर्क रहें, स्वच्छता का पालन करें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।